सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और निशुल्क कानूनी सहायता की अहमियत पर जोर देते हुए जजों से आत्ममंथन करने की अपील की। उन्होंने कहा, हर जज को दिन भर का काम खत्म करने के बाद रात को तकिए पर सिर रखने से पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आज जनता का कितना पैसा उन पर खर्च हुआ और उसके बदले उन्होंने समाज को क्या योगदान दिया। उन्होंने साफ किया कि ये केवल पेशेवर जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जनता के प्रति नैतिक और संवैधानिक जवाबदेही भी है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस दौरान संविधान के अनुच्छेद 39A की प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया, निशुल्क कानूनी सहायता कोई कानूनी दान नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया विशेष अधिकार है, जो लोकतंत्र की जीवन रेखा है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 39A राज्य को ये दायित्व देता है कि हर नागरिक को उसकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक परिस्थिति से परे न्याय तक पहुंच मिल सके। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि हाल के वर्षों में एक विरोधाभासी स्थिति बन गई है, जहां न्याय तक पहुंच केवल संपन्न वर्ग तक सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा, जब कानूनी फीस आम लोगों की मासिक आय से अधिक हो जाती है, जब न्यायालयों के गलियारों में लोग स्वागत से ज्यादा भय महसूस करते हैं और जब अदालतों के दरवाजे कमजोर वर्गों के लिए संकरे हो जाते हैं, तो ये बताता है कि हमने न्याय के मंदिर तो बनाए, लेकिन उन्हीं के लिए उन्हें मुश्किल बना दिया जिनके लिए वे बने थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हाई कोर्ट के कुछ जजों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जहां कई जज न्याय की मशाल बनकर भारी बोझ उठाते हैं, वहीं कुछ का कामकाज गंभीर रूप से निराशाजनक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह निशुल्क कानूनी सहायता के जरिए एक बुजुर्ग महिला अपनी जीवन भर की गंवाई पूंजी वापस पाने में सफल हुई। उन्होंने नालसा की वीर परिवार सहायता योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास सैनिकों और उनके परिवारों को कठिन समय में कानूनी सहारा देने में बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी से जुड़े लगभग 4600 वकीलों, विशेषकर युवाओं की सराहना की और वरिष्ठ वकीलों से हर माह कम से कम 2 प्रो बोनो यानी बिना फीस लिए मामले लेने की अपील भी की। उन्होंने लंबित मामलों और न्याय में देरी को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि कई बार न्याय में देरी ही न्याय से इनकार बन जाती है। इसके साथ ही उन्होंने मध्यस्थता यानी मीडिएशन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये प्रक्रिया न केवल विवादों का समाधान करती है, बल्कि रिश्तों को टूटने से भी बचाती है। उन्होंने मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान का जिक्र करते हुए 2030 तक हर जिले में विशेष मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का संकल्प जताया। क्या आप जस्टिस सूर्यकांत से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।